जितने आपके पास फंड्स हैं क्या वो आपके बिजनेस को स्केल करने के लिए और स्मूथली रन करने के लिए सफिशिएंट है। मैं विपिन गुप्ता को फाउंडर ऑफ वीजीसी एडवाइजर्स आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे अपने फंड्स रिक्वायरमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। फंड रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करना। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट योर मंथली एक्सपेंसेस। आपको अपने फिक्स मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने होंगे, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंस, सैलरी, और आपको उनका टोटल करना होगा। स्टेप नंबर 2, एवरेज कस्टमर आउटस्टैंडिंग। आपको अपने कस्टमर्स की एवरेज आउटस्टैंडिंग निकालनी होगी। एवरेज कस्टमर आउटस्टैंडिंग निकालने का एक फॉर्मूला है एवरेज मंथली सेल्स मल्टीप्लाई बाई क्रेडिट पीरियड गिवन। आप जितना अपने कस्टमर्स को क्रेडिट देते हैं उसका आपको नंबर ऑफ डेज में या नंबर ऑफ मंथ्स में कैलकुलेट करना होगा और उसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको उसकी वैल्यू ड्राइव करनी होगी। फॉर एग्जांपल, हमारी एवरेज मंथली सेल है 10 लाख रुपीस और हमारा एवरेज क्रेडिट पीरियड गिवन है 1.5 मंथ्स, तो हमारा एवरेज कस्टमर आउटस्टैंडिंग होगा 15 lakhs। स्टेप नंबर 3, एवरेज वेंडर आउटस्टैंडिंग। जैसे कि हमने पिछले स्टेप्स में एवरेज कस्टमर आउटस्टैंडिंग निकाला, ऐसे ही एवरेज मंथली परचेज मल्टीप्लाई बाई एवरेज क्रेडिट पीरियड रिसीव। एवरेज क्रेडिट पीरियड से क्या मतलब है कि जितना आपके वेंडर्स आपको पैसे पेमेंट करने के लिए टाइम अलॉट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एवरेज मंथली परचेज है 8 लाख रुपए और आपका एवरेज क्रेडिट पीरियड रिसीव्ड है 1 मंथ, तो आपका एवरेज वेंडर आउटस्टैंडिंग हो गया 8 लाख रुपए। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्टॉक। हमें अपने बिजनेस का एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा। एवरेज मंथली परचेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक पीरियड। नॉर्मली बिजनेसमैन 1 या 1.5 महीने का स्टॉक रखते हैं, तो हम एवरेज स्टॉक निकाल सकते। लेट सपोज आपके मंथली परचेज है 10 लाख रुपीज़ और आपका स्टॉक मेंटेन लेवल है 1 मंथ का, तो आपका टोटल एवरेज स्टॉक हुआ 10 लाख रुपीज़। स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट। फंड रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल मंथली एक्सपेंसेस एंड एवरेज कस्टमर आउटस्टैंडिंग एंड एवरेज स्टॉक को ऐड करना होगा। उसमें से आपको एवरेज वेंडर आउटस्टैंडिंग को लेस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका टोटल मंथली एक्सपेंस है 5 लाख रुपए, आपका एवरेज कस्टमर आउटस्टैंडिंग है 15 लाख रुपए, आपका एवरेज स्टॉक है 10 लाख रुपए एंड आपका एवरेज वेंडर आउटस्टैंडिंग है 8 लाख रुपए। तो आपकी फंड रिक्वायरमेंट होगी 5 लाख प्लस 15 लाख प्लस 10 लाख माइनस 8 लाख, दैट इज 22 लाख। फंड रिक्वायरमेंट डिफरेंट सेक्टर के बेसिस पर चेंज हो सकती है, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी फंड रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में खुशी होगी। विपिन गुप्ता साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।